हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजूलाल कुमावत और आज अपन बात करेंगे कि जो सूचना सहायक का एग्ज़ाम है उसके अंदर प्रीवियस ईयर में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब आपकी तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट होगा, मतलब वीडियो होगा, ताकि आप अगर इसको देखोगे तो आपको मतलब पता चलेगा कि आप मतलब तैयारी कर रहे हो, सही डायरेक्शन में कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। क्योंकि पता है, जो अगली बार जो पेपर आएगा लगभग सेम सिलेबस है सेम चीज़ें हैं। तो आप समझ के चलिए कि जो भी क्वेश्चन आएंगे लगभग लगभग इसी के अराउंड आएंगे आपके पास क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि आपका पेपर होगा दो भागों में होगा। ठीक है, एक लिखित होगा और एक होगा आपका टाइपिंग होगा। ठीक है, ये दोनों भाग आपको पता चल रहे हैं। ठीक है, और आपकी टाइपिंग होगी इंग्लिश में और हिंदी में, दोनों में होगी। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगी। ठीक है, आपका जो लिखित में अधिकतम अंक होंगे वो कितने होंगे? 100 नंबर का पेपर होगा। समय है 3 घंटे। ठीक है, अब इसके अंदर क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे कितने हैं। ठीक है, लेकिन पिछली बार जो आए थे उसमें 150 प्रश्न थे कुल। ठीक है, इन टॉपिक्स में से थे। ठीक है, और आपको टाइपिंग का टाइम पता चल गया होगा कि 15-15 मिनट है। ठीक है, ये चीज़ें आपके पास है ही है। ठीक है, 150 प्रश्न करने हैं आपको, 3 घंटे में करने हैं। ठीक है, तो अब अपन सिलेबस दिखाता हूँ आपको। तो ये सिलेबस है आपका, ये सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, अगर देखा जाए तो सिलेबस ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और ज़्यादा छोटा भी नहीं है। कहने का मतलब है कि बहुत पढ़ने वालों के लिए तो अच्छा है, जो डीपली पढ़ने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही डीपली है। और जो स्मार्ट स्टडी करके और अच्छे से पढ़ के और अच्छे से नंबर लाना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा सिलेबस है। ठीक है, सोच समझ के बनाया गया सिलेबस है। ठीक है, इसके अंदर देखो मेजर पार्ट आपके क्या क्या आएंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, मतलब रीजनिंग हो गया। उसके बाद ये जीके हो गया। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फंडामेंटल कंप्यूटर हो गया। ये आपके 3 पार्ट है मेजर। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। अब देखिए आपके पिछली बार कितने क्वेश्चन आए थे वो बताता हूँ। मतलब इस पार्ट ये है पूरा नॉन टेक्निकल पार्ट है। ये पूरा नॉन टेक्निकल पार्ट है। इसमें से टोटल आपके लगभग आए थे 64 या 65 के अराउंड। ठीक है, इतने क्वेश्चन आए थे आपके इस नॉन टेक्निकल पार्ट में थे। ठीक है, अकेले नॉन टेक्निकल पार्ट्स में से जो 64 65 आए थे उसमें से 30+ के अराउंड क्वेश्चन आए थे आपके रीजनिंग में से। ये दिख रहे, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, डेटा सफिशिएंसी हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, मेंटल एबिलिटी हो गया और एनालिटिकल रीजनिंग हो गया। ये यहाँ तक, ये जितने भी टॉपिक हैं गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, लगभग 7 के आसपास टॉपिक है। तो इनमें से आपके लगभग लगभग 30+ क्वेश्चन आए थे सिर्फ रीजनिंग से। रीजनिंग से कितने क्वेश्चन आए आपके? 30+ क्वेश्चन आए रीजनिंग से। ठीक है, तो आपको मतलब इस वाले टॉपिक को मतलब अच्छे से कवर करना है। 150 में से 30 क्वेश्चन तो आपके लगभग 30+ मान के चलिए आपके रीजनिंग में ही आएंगे। 30 हो गया, 32 33 के आसपास, कम दो ज्यादा कम ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपके आ गया जीके, जनरल नॉलेज आ गया। यहाँ पे आपका जीके वाला पार्ट आ गया। जीके के क्वेश्चन आए हुए हैं, पिछली बार भी आए थे। ठीक है, पिछली बार भी जीके के क्वेश्चन आए थे। कुछ एक 4 5 2 3 4 क्वेश्चन मान के चलिए कि आपके हिस्ट्री से आए थे। ठीक है, और आर्ट एंड कल्चर से आए थे 7 8 क्वेश्चन। और उसके अलावा आपके जीके हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, इनसे लगभग लगभग क्वेश्चन आए हुए हैं आपके। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन जियोग्राफी से भी आया होगा, 2 3 क्वेश्चन जियोग्राफी से भी आए हुए हैं। ठीक है, तो इस वाले पार्ट से भी आपके लगभग लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे टोटल मिला के। ठीक है, अब इस एग्जाम में भी आपको लगभग इसी के आसपास मिलेंगे। पिछली बार लगभग 8 7 8 क्वेश्चन आपके आर्ट एंड कल्चर से आए थे, 3 3 क्वेश्चन मतलब जीके से आए थे, हिस्ट्री और इससे। तो आपको मतलब पढ़ना तो पड़ेगा ही। अगर आप 8 10 नंबर का मामला है तो अगर आप मतलब अगर आप दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि इसमें से आपको जो क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी आपके जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर काफी ज्यादा आया था। करंट अफेयर देखो, इंडिया से रिलेटेड करंट अफेयर्स भी है, ये देखो आप। उसके अलावा राजस्थान से रिलेटेड करंट अफेयर्स भी हैं। ठीक है, उसके बाद मेजर डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो अभी तक जितने भी डेवलपमेंट्स हुए हैं, ठीक है, जितने भी चेंजेस हुए हैं, जो जो चीजें हुई है, वो सारे क्वेश्चन पूछे हुए थे पिछली बार। ठीक है, आपको मैं एक मोटा मोटा सा आंकड़ा दे देता हूँ मैं, जो पिछली बार क्या क्या आया हुआ है। ठीक है, मतलब नॉन टेक्निकल पार्ट्स का देखिए 30+ क्वेश्चन लगभग आपके रीजनिंग का आए हैं। ठीक है, लगभग हिस्ट्री से 30+ क्वेश्चन मान के चलिए, और आर्ट एंड कल्चर से और ज्योग्राफी से लगभग लगभग इसके आसपास क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, जैसे मैंने मोटा मोटा लिख रखा है कि 64 के आसपास नॉन टेक्निकल पार्ट आया था। देखो 1 2 क्वेश्चन 3 4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो किसी के अंदर डाले किसी के अंदर, लेकिन क्योंकि देखो जैसे करंट अफेयर्स से आईटी से रिलेटेड था तो वो मतलब नॉन टेक्निकल टेक्निकल दोनों में आता है, तो उसको आप उसके आपके हिसाब से काउंट कर सकते हो कि कैसा आएगा। बाकी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो इस तरह से क्वेश्चन आए थे। कुछ क्वेश्चन आए थे देखिए, ऐप्स और पोर्टल के क्वेश्चन भी पूछे हुए थे, क्योंकि उसमें लिख रखा आईटी से रिलेटेड। और कुछ जो अदर करंट अफेयर्स थे इंडिया के। ठीक है,
इंडिया और राजस्थान के मिला के ये क्वेश्चन आए थे, 8 क्वेश्चन इंडिया और राजस्थान के मिला के आए हुए। ठीक है, तो लगभग करंट अफेयर्स का और नॉन मतलब इसका भी बहुत ज़्यादा रोल्स है। जो करंट अफेयर्स आप, और आपको पता है करंट अफेयर्स आप कहाँ से तैयार करोगे, मतलब ईयरली बुक आती है। ठीक है, मूमल की आती है, और किसी की भी आप ले सकते हो। देखो डिपेंड करता है जो पढ़ने वाला होता है उसके ऊपर, आप कौन सी बुक प्रेफर करते हो। मेरे हिसाब से ईयरली मूमल आती है, वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारी आती है, जो भी ईयरली बुक आती है आप उसको प्रेफर करें। और आईटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स, मतलब जो इन बुक को आती है उनमें तो नहीं आता, लेकिन जैसे पिछली बार क्वेश्चन आए थे, जैसे स्पेस के भी पूछे हुए थे, तो वो भी एक आईटी का पार्ट ही आता है। स्पेस से जितने भी क्वेश्चन होते हैं, सैटेलाइट्स वगैरह जो भी छोड़े गए, तो उससे क्वेश्चन आए थे, काफी क्वेश्चन आए थे, मैंने देखे। मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगा, मतलब ये वीडियो नहीं, अगले वीडियो में मैं पेपर भी सोल्व कराऊंगा, मतलब पूरा पेपर दिखाऊंगा आपको कि भाई किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, ताकि आपको एक मतलब थोड़ा सा स्पीड मिले आपको तैयारी करने में, के लिए भी आपको हेल्प मिले कि आपको कौन सा टॉपिक मतलब अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, तो लगभग चलिए मान के चलिए कि आपके 65 के आसपास नॉन टेक्निकल पार्ट हैं, जो इसको अच्छा करना है आपको। ठीक है, और फिर आ जाता है आपके नॉन टेक्निकल पार्ट, ये हो गया। फिर आ जाता है टेक्निकल पार्ट्स में। इसमें लगभग मान के चलिए सबसे ज़्यादा मतलब क्वेश्चन आए हैं, वो किन किन पार्ट से आए हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक इससे आए हुए हैं, ठीक है, जो एम एस पावर पॉइंट हो गया, वर्ड ऑफिस, इससे एम एस ऑफिस इससे आए हुए हैं। ठीक है, एक इससे आए हुए हैं, और एक इससे भी आए हुए हैं, काफ़ी क्वेश्चन इससे भी आए हैं, इससे भी आए हैं। लगभग इनसे तो लगभग मान के चलिए 7 से 8 क्वेश्चन इसके आए हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के। ठीक है, नंबर सिस्टम से, नंबर सिस्टम में हो गया डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ये जितने भी नंबर सिस्टम है ये बहुत ही इजी है। डेटा प्रोसेसिंग कैसे होती है इसका भी क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब हर टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, इनसे 7 से 8 क्वेश्चन लगभग इससे पूछे हुए हैं। ठीक है, और इससे लगभग 14-15 इससे प्लस क्वेश्चन इस वाले पार्ट से पूछे हुए हैं, और इससे भी लगभग इससे ही 15 से 20 के आसपास क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, इस वाले पार्ट से। ठीक है, इससे 8 से 10 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं आपके पिछली बार से। ठीक है, और इससे भी लगभग 10 प्लस क्वेश्चन ही पूछे गए, कम नहीं पूछे गए लैंग्वेज के ऊपर। मतलब कुछ थ्योरी क्वेश्चन भी थे, और कुछ प्रोग्रामिंग थे, एक आधा प्रोग्राम भी था जो सोल्व करना था। ठीक है, लगभग मैं मान के चलता हूँ जैसे ये वाले पार्ट तो लगभग सभी के क्लियर होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट क्लियर करने में आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा, और ये इससे भी लगभग आपके 5 से 6 क्वेश्चन इसके थे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस ओवरव्यू है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गया, फिर पॉइंटिंग डिवाइसेस हो गया, और स्कैनर हो गया। मतलब एक यूनिट है ये पूरी, मतलब जैसे आप बुक का देखोगे तो एक यूनिट है, और यहाँ पे सिर्फ छोटा सा पूछा गया, और काफी अच्छा है जो आप स्कोरिंग है। ठीक है, बहुत काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा था। पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें लगभग 40% भी क्लियर नहीं कर पाए थे बहुत सारे बंदे, मतलब 40% नंबर भी नहीं ला पाए थे। 100 नंबर का पेपर है, उसमें से लगभग 40 क्वेश्चन भी मतलब लगभग बहुत से लोगों के सही नहीं हो पाए थे, 40 नंबर भी नहीं आ रहे थे। तो पिछली बार भी बहुत सारी सीटें वैकेंट रही थी, लेकिन इस बार 3 नंबर का ग्रेस का मतलब रखा गया है, इसमें नोटिफिकेशन में लिखा हुआ स्पष्ट कि मतलब अगर 40% नहीं आते तो 3 नंबर आपके मतलब ग्रेस में दिए जाएंगे। ठीक है, आपको जैसे पता है कि अभी कंप्यूटर अनुदेशक का जो पेपर हुआ था उसका लेवल काफ़ी मतलब अच्छा खासा लेवल था, जिसमें से मतलब 10,000 के आस प्लस सीटें थी, लेकिन वो भी फुलफिल नहीं हो पाई थी। आपको पता ही है, जैसे कि मैंने भी दिया था तो मेरा सिलेक्शन हो चुका था, आपको ये बात अच्छे से पता ही होगी। ठीक है, क्योंकि मैंने भी इसमें सिलेक्शन लिया है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई मैंने कैसे तैयारी करी और आप कैसे तैयारी कर सकते हो, इसलिए अपन इस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका पेपर भी बहुत काफ़ी अच्छा लेवल का था। इसका आप देखिए टॉपिक, इसमें कुछ कुल मिला के कुछ नहीं है, बहुत आसान है। सबसे पहले ओवरव्यू है कंप्यूटर का कि क्या है, बेसिक पार्ट्स वगैरह, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उनके बारे में। ठीक है, मतलब कितने टाइप के कंप्यूटर होते हैं और क्या क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, जैसे अपन यूज़ कर रहे हैं इनपुट डिवाइस जितने भी हैं सारे, इनपुट आउटपुट डिवाइस, स्क्रीन हो गया, पेन वगैरह जो भी है सारे यूज़ कर रहे हो, सारे इसके अंदर आ जाते हैं। उसके बाद देखिए पॉइंटिंग डिवाइस हो गया और स्कैनर हो गया, बहुत इजी टॉपिक है। उसके अलावा एमएस ऑफिस, ये वाला पार्ट तो लगभग सभी के हर एग्जाम में आता ही है, तो लगभग कौन रहता ही है। फिर भी अगर आपका नहीं है तो आप इसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत ही अच्छे और उम्दा क्वेश्चन नए तरीके के आने वाले हैं। क्योंकि अभी आप कंप्यूटर अनुदेशक का उठा के देखना, उसके अंदर जो बेसिक से इस वाले पार्ट से जो क्वेश्चन पूछे हैं ना, वो काफ़ी लोगों के हुए नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि बहुत मतलब क्वेश्चन नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी आप देख लीजिए, अभी रीट का एग्जाम देखिए, आपने रीट का एग्जाम दिया हो तो आप रीट का एग्जाम देखिए। रीट के एग्जाम में आप मानोगे नहीं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि जो बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता कि क्या क्वेश्चन आए हैं। टीचर तक को हवा नहीं लगी कहाँ से क्वेश्चन पूछे आए हैं। मतलब अवधिनेश बोर्ड का पेपर ले रहा है, इसका लेवल काफ़ी मतलब यूँ समझिए कि अपर लेवल पहुंच चुका है। मतलब इतना डीपली पूछता है कि मतलब आपको इतना डीपली तैयारी करनी पड़ेगी तभी जाके। क्योंकि पता है आपको, एक बात देखिए कि आपको 3 नंबर ग्रेस का बोला गया है। ठीक है, आपको 3 नंबर ग्रेस का बोला गया है, तो आप ये मान के चलिए कि मतलब पेपर हार्ड होगा ही होगा।
क्योंकि अगर हार्ड नहीं बनाएगा तो 3 नंबर की क्यों सोचेगा। बोर्ड को पहले से पता है कि 3 नंबर ग्रेस का इसलिए दे रहे हैं कि अपन पेपर का लेवल वैसे ही रखेंगे, क्योंकि सीटें फुलफिल नहीं हो पाएगी तो फिर अपने को ग्रेस देना पड़ेगा। अगर इजी पेपर आएगा, सब करेंगे, सीटें फुल होगी, तो बोर्ड ऐसा करता ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग का कहीं मेंशन नहीं है, पिछली बार भी नहीं थी। तो आपको पता है कि इस बार भी पेपर का लेवल वैसा ही रहेगा जैसे पिछली बार था। पिछली बार के क्वेश्चन अगर आप अभी देखोगे तो आपको इजी लगेंगे, क्योंकि सोल्व करवा चुके हैं लोग बाग और ऐसा है। लेकिन जब फर्स्ट टाइम आप पेपर देखते हो ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, सबसे ईजी पार्ट ये नेटवर्किंग का है। ठीक है, नेटवर्किंग का ये वाला पार्ट बहुत ईजी है, आप इसमें कर सकते हो। बहुत ईजी टॉपिक, ज़्यादा नहीं है। नेटवर्क टेक्नोलॉजी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी होगी, प्रोटोकॉल हो गए, फिर लैन मैन वैन और सर्च इंजन्स है। ये सारे अलग अलग टॉपिक आप नेट पे डाल डाल के एक एक टॉपिक को पढ़ सकते हो और खुद के नोट्स भी बना सकते हो अगर आपके पास कोई कोचिंग सुविधा नहीं है तो। ठीक है, फिर ऑनलाइन ऑफलाइन मैसेजिंग हो गया, फिर वर्ल्ड वाइड वेब हो गया, उसके बाद वेब पब्लिशिंग हो गया, क्रिएशंस हो गया, उसके बाद मेंटेनेंस और वेबसाइट वगैरह हो गया ये। फिर HTML का पूछ लिया। ठीक है, मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स है, वॉइस मेल है। ठीक है, और ये जो ई-कॉमर्स है, मतलब काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इससे 20 से प्लस क्वेश्चन भी आ सकते हैं इस टॉपिक से, क्योंकि पिछली बार भी अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे। और मतलब यूँ समझिए कि और इस वायरस वाले से भी 7-8 क्वेश्चन आए थे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे। तो इसको भी आप अच्छे से करना। नेट पे यूट्यूब पे खोल के देखोगे आपको तो मतलब इसके टॉपिक जो ये टेक्निकल जितने टॉपिक है ना, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं जो IITians है, जो अच्छी अच्छी कोचिंगों में पढ़ाते हैं। उन्होंने अच्छी अच्छी वीडियो डाल रखे, छोटे छोटे वीडियो इन टॉपिक्स के ऊपर। आप एक टॉपिक को नाम डालोगे, जैसे ही नाम डालोगे आपके ऊपर बहुत सारे वीडियो खुल जाएंगे। आप एक टीचर को पकड़ के आप अच्छे से वीडियो अपन टॉपिक क्लियर कर सकते हो। आपको मतलब टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन बनाए आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, बैकअप है, रिस्टोरिंग हो गया ये टॉपिक। फिर ये वाला टॉपिक बचता प्रोग्रामिंग। बहुत सारे लोग हैं जो प्रोग्रामिंग में मतलब थोड़े कमजोर होते हैं, जैसे अदर ब्रांच को भी इन्वॉल्व कर रखा है, तो फिर वो इस टॉपिक को मतलब थ्योरी पढ़ें। अगर प्रोग्रामिंग आपकी अच्छी है तो आप करें, नहीं तो कुछ कुछ टॉपिक आप पढ़ लें। जैसे इसमें C लैंग्वेजेस है तो C अच्छे से कर लें, कुछ लैंग्वेज अच्छे से कर लें, और टेक्निक्स वगैरह जो थ्योरेटिकल पार्ट है ये अच्छे से कर लें आप। ठीक है, तो लगभग आपको है ना, मान के चलिए आप 70% प्लस नंबर ही आपको लाना पड़ेंगे। 70 लगभग। पेपर अगर अच्छा आएगा तो आपको अच्छा करना ही है। बाकी पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है कि आपको कैसे करना है, लेकिन आपकी तैयारी के हिसाब से जो जो नंबर आए मैंने बता दिया आपको कि आपको इस हिसाब से तैयारी करनी है। ठीक है, तैयारी के अंदर आपको मतलब कोई कमी नहीं छोड़नी है, और इतना डीपली पढ़ना, अच्छे से पढ़ना है, ताकि कोई भी टॉपिक आपका छूटे नहीं। अगर आप तैयारी डीपली नहीं करते हो फिर आपका पेपर का लेवल अच्छा आएगा, क्योंकि उन्होंने बोल ही दिया कि 3 नंबर का ग्रेस देंगे, मतलब पेपर का लेवल आप समझिए कि आपका पेपर का लेवल ऊपर आएगा। जैसे कंप्यूटर का आया, रेट का भी अच्छे खासे पेपर आए थे, कोई नॉर्मल नहीं आए थे। अधीनस्थ बोर्ड ने अपना पैटर्न मतलब बरकरार रखा है। मैं भी एग्जाम दे रहा हूँ अधीनस्थ बोर्ड के। जैसे पटवारी हो गया, पटवारी का थोड़ा सा ईजी था, वीडियो का देख लो आप। ग्राम सेवक का अच्छा लेवल था। कंप्यूटर अनुदेश का देख लो, उसके बाद हुआ काफ़ी अच्छा लेवल था। जितने भी पेपर हुए ना अभी तक उसके काफ़ी अच्छे लेवल है, एक पटवारी को छोड़ के। बाकी अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन ही पूछता है वो। अभी पिछली बार 2018 में हुई थी ये तो वैकेंसी, 2018 में ये आई थी वैकेंसी। 2018 में इसका एग्जाम हुआ था, अब ये हो रही है 2023 के अंदर हो रही है। तो आप मान के चलिए कि लगभग 3-4 साल का इसके अंदर मतलब डिफरेंस आ गया। 3-4 साल में तो मतलब काफ़ी अपग्रेड हो गया है अधीनस्थ बोर्ड। और ये पिछली बार हो चुका है पेपर, तो आप उसके हिसाब से देखिए कि आपका इसका लेवल अच्छा खासा आएगा। तो आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आपको इससे कोई हेल्प मिलती है, आपको पता चलता है कि हाँ भाई कौन से क्वेश्चन कौन से टॉपिक में ज़्यादा ध्यान देना है, तो आप अच्छे से ध्यान दीजिए। अगर समझ में नहीं आता तो यूट्यूब पे देखिए, कहीं पे भी देखिए, लेकिन पढ़िए जरूर, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। बस यूँ समझ के आप यूँ सोच के चलिए कि भाई ये लास्ट एग्जाम है, इसमें कैसे भी करके आपको क्लियर करना है, तो आपको जरूर सिलेक्शन होगा। बाकी ये सोच के चलो कि कोई नहीं अगला दे देंगे, ये दे देंगे, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को शेयर करें आपके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।